अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी हाँ, अल्लाह का खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा है। क्या करते हैं? कारोबारी बंदा कैसा चल रहा है काम? ख़त्म हो गए। 70% इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की। इकनॉमिक देखें कहाँ पे चल। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? मैं 180 का डलवा दूँ। पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन इतना वही आप जो वो कसर है वो इलेक्ट्रिसिटी में निकाल रहे हैं। ठीक है, चीज़ें देखिए आप, सब्जियों के रेट कहाँ पे चले गए हैं। जो बैंगन थे वो 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो कद्दू है। ये ज़राअत का मुल्क है, हमारा एग्रीकल्चर का मुल्क है। हम दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की। जो ज़राअत है रीढ़ की हड्डी है हमारी। तो क्या हाल है, गरीब सब्ज़ी खाए या पेट्रोल भरवाए या वहाँ पे बिल पे करें। आप कभी छत पे चढ़े ना, किसी भी छत की, लाहौर की, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो 5 मरला की छत है। तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो मामू के घर आया हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं लगता है किसी गांव में खड़ा हूँ। मैंने कहा यार ऐसा क्यों लगा? ऐसे क्यों लगा, ऐसे लाइटें ऑफ हैं पूरे लाहौर की। मैं कह रहा हूँ किसी गांव में खड़ा हूँ, 2-3 घरों की लाइटें जल रही हैं। मैंने कहा यार इसकी वजह क्या है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यार ऐसे जैसे कोई शामे गरीबां पड़ी हुई है, पूरा मुल्क जैसे वो छुपन छुपाई खेल रहा है। बिजली बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं यार एक पंखे के नीचे सारे ही सो जाओ। ठीक है, और करप्शन इतने मुल्क, जो वापडा के SDOs हैं या दूसरे आप देखें हमारे जो महकमे के लोग हैं। मैं अभी एक जगह एक बंदे के पास से आ रहा हूँ, वापडा में वो लगा हुआ है SDO के करीब, उसका रह गया मीटर इंस्पेक्टर। दिन रात 24 घंटे उसका डबल AC चल रहे हैं। डबल AC चल रहे हैं, नॉन स्टॉप AC चल रहा है। और बिल कितना आया है उसको? 50 रुपये, 60 रुपये। अब वो जो 50-60 रुपये उसको बिल आ रहा है और उसको 800 यूनिट तक फ्री है। मैं खुद देखा है कि उन्होंने कहा है कि जनाब 200 यूनिट आपके रह गए। तो वो अपनी भाभियों को, बहनों को मुला के कह रहा है कपड़े इस्त्री करो, मशीनें चला दो, मैंने यूनिट पूरे करने। 800 यूनिट किसी दिन। अब वो जो 50 रुपये 60 रुपये उसको बिल आ रहा है, वो किधर से, वो जो उसका बिल बनना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया, जिसके 2 AC कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अंदर बंदा है या नहीं है। अब वो 10 घरों को इधर को बिल डालेंगे, 10 घरों को इधर बिल डालेंगे। मेरा घर है, मेरा अपना ज़ाती घर है, मैं घर बंद करके गया हूँ, एक पंखा लगाया और फ्रिज भी नहीं चलाता, ना मेरे पास वो इस्त्री है। मेरे घर का बिल 4500 रुपये आया सिर्फ एक पंखे का। और वो भी मैं महीने में 5 से 10 दिन आया हूँ बस। और पानी का ये आलम है सर यहाँ पर कि पानी का बिल जो आ रहा है वो कंटिन्यूसली, हम इस्लामाबाद में 400-500 रुपये आता है। इतनी हम फैमिली हैं हमारे, माशाल्लाह 10-12 लोग हैं, 500-600 रुपया। यहाँ पर मैं पानी इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। एक बंदा कितना नहा लेगा और उसका बिल भला यहाँ पे कितना आ रहा है? 1400 रुपया पर मंथ। और वो भी रहते भी नहीं है। यहाँ पर रहता भी नहीं हूँ। ये उन्होंने कहा है कि 1400 रुपया आपने देना ही देना है हर हाल में, वो चाहे आप जिए मरें, 1400 रुपया आप देंगे ही देंगे। ये हालात हैं सर। इस मुल्क की सबसे बड़ा निज़ाम है करप्शन। जब तक हम करप्शन को ख़त्म नहीं ना करेंगे, इदारे जितने, और बिल जो पे कर रहा है वो पंजाब पे कर रहा है। आप देख लें सुबह सरहद बलोचिस्तान वाले या सिंध वाले, मैं सिंध से होके आया हूँ, मैं कारोबारी बंदा हूँ, फिरता रहता हूँ कभी इस शहर कभी इस शहर। तो सिंध में मैंने एक कमरा, वो रात मुझे वहाँ पर होगी तो मैंने देखा कि यार चलो यहाँ पर स्टे कर ले। स्टे करने के लिए गया हूँ, कमरे का रेंट उन्होंने मुझसे एयर कंडीशन वाले का लिया 800 रुपये बस। और विंडो AC चल रहे हैं। वो विंडो AC इस दौर में भी, इस दौर में बिजली बहुत खींचते हैं। जी हाँ, बिजली बहुत। और जिनका इन्वर्टर का कंसेप्ट ही नहीं है, उन्होंने कुंडियाँ सामने लगाई हुई हैं सरेआम, कोई पूछो, उनको बिल आता ही नहीं है ना, वो देते हैं। और एक कमरे में सर विंडो AC इतना बड़ा। और देखें जिसका कारोबार ही होटल का है, उसके कम से कम 100 कमरा तो है ना, 100 कमरे में AC चल रहा है। और सारा बिल जो पे कर रही है सिर्फ ये पंजाब, हमारी जो आवाम है ये पे कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ सूबों में भी जाता हूँ, देख कर आता हूँ, तो बाज़ार ये लगता है कि सारा जो बिजली का बोझ है ये पंजाब उठा रहा है। और यही वजह है कि जो बिजली के बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।